कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक युद्ध का फील्ड नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा मोमेंट था जहां इंसान के अंदर का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आ रहा था। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे और धरती पर एक अजीब से भारी शांति थी, जैसे समय भी कुछ पल के लिए रुक गया हो। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, लेकिन उसका शरीर मजबूत होने के बावजूद उसका मन टूट रहा था। उसके हाथ में धनुष था, पर वो उसे उठाने की हिम्मत खो चुका था। उसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं थे, बल्कि उसके अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। और यही बात उसके अंदर एक गहरा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि वो कैसे अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ युद्ध करे। ये कंफ्यूजन इतना गहरा हो गया कि उसने अपना धनुष गिरा दिया और कृष्ण से कह दिया कि वो ये युद्ध नहीं कर सकता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ही लोगों का विनाश करे। इसी पल कृष्ण शांत और स्थिर मुस्कान के साथ अर्जुन को देखते हैं। उनकी आंखों में ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान जबरदस्ती नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी जो अर्जुन के अंदर के अंधेरे को धीरे धीरे रोशनी में बदलने वाली थी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो वो देख रहा है वो पूरा सच नहीं है, बल्कि सिर्फ माया है, एक ऐसा भ्रम जो इंसान के मन को बंधक बना लेता है। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो अमर है। ना तुम किसी को मार सकते हो और ना तुम सच में मरे जा सकते हो। ये शब्द अर्जुन के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थे, बल्कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव शिफ्ट था जो उसके पूरे डर की जड़ को हिलाने लगा। कृष्ण ने आगे समझाया कि हर इंसान का एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है जो उसके जन्म के साथ जुड़ा होता है। जब इंसान अपने धर्म से भागता है, तब वो असल में अपने आप से ही दूर चला जाता है। अर्जुन का कंफ्यूजन यही था कि वो इमोशनल अटैचमेंट और ड्यूटी के बीच फंस गया था। लेकिन कृष्ण उसे ये समझा रहे थे कि लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब इंसान अपने कर्तव्य को बिना पर्सनल इमोशंस के समझता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि सफलता या फेलियर का डर इंसान को उसके कर्म से रोकता है, लेकिन सच में महान वही होता है जो अपने कर्म को फल की चिंता के बिना करता है। जैसे जैसे कृष्ण बोलते गए, अर्जुन के अंदर का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। जो डर उसके अंदर एक तूफान की तरह था, वो अब क्लैरिटी में बदलने लगा था। उसको समझ आने लगा था कि उसका स्ट्रगल सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं है, बल्कि उसके अंदर के कंफ्यूजन, अटैचमेंट और फियर से है। कृष्ण के शब्द उसके मन के अंधेरे में एक डीप अवेकनिंग जैसा काम कर रहे थे, जहां उसको रियलाइज हो रहा था कि ये युद्ध सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अंत में कृष्ण ने अर्जुन को एक फाइनल ट्रूथ बताया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। उन्होंने कहा कि ये पूरा संघर्ष सिर्फ दो सेनाओं के बीच का नहीं है, बल्कि अर्जुन के अपने मन के भ्रम और सच के बीच का युद्ध है। जब इंसान अपने अंदर के डर, डाउट और अटैचमेंट को जीत लेता है, तभी वो असल जीवन को समझ पाता है। ये बात अर्जुन के अंदर एक फाइनल शिफ्ट ले आई और उसने अपना धनुष दोबारा उठाया। लेकिन इस बार वो डर के साथ नहीं, बल्कि क्लैरिटी और ड्यूटी के साथ खड़ा था। उस मोमेंट में वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक अवेकन्ड सोल बन चुका था जो अपने धर्म को समझ चुका था। और यही भगवत गीता का सबसे बड़ा सार है कि जीत या हार बाहर नहीं होती, वो पहले इंसान के अंदर होती है। अर्जुन ने जब अपना धनुष दोबारा उठाया, तब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। अब उसके अंदर वो भारी कंफ्यूजन नहीं था जो उसे पहले झुकने पर मजबूर कर रहा था। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी, एक ऐसी शांति जो तब आती है जब इंसान अपने अंदर के डर को समझ लेता है और उससे पार हो जाता है। कृष्ण के शब्दों ने उसके मन के अंदर एक ऐसा डीप ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था जो सिर्फ सोच बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पूरी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर रहा था। अब वो ये समझ चुका था कि जीवन का हर डिसीजन इमोशन से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और धर्म से लिया जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया था कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ भ्रम होता है, अटैचमेंट, फियर और डाउट। अर्जुन को अब यह क्लियरली दिख रहा था कि उसका प्रॉब्लम युद्ध नहीं था, बल्कि उसका अपने कर्तव्य से भागना था। जब तक इंसान अपने अंदर के इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं जीत लेता, तब तक वो बाहर कभी भी जीत नहीं सकता। ये रियलाइजेशन अर्जुन के लिए एक अवेकनिंग मोमेंट था, जहां उसने पहली बार समझा कि लाइफ सिर्फ इमोशंस के बेस पर नहीं चलती, बल्कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर चलती है। जैसे ही कृष्ण ने कर्म योग का ज्ञान दिया,
अर्जुन को यह बात समझ आई कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, उसके रिजल्ट पर नहीं। अगर हर इंसान अपने फल की चिंता करता रहे तो वो कभी अपने प्रेजेंट को जी ही नहीं पाता। कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के मन में एक नई एनर्जी जगा रहे थे, जहां अब डर की जगह ड्यूटी ने ले ली थी। अब वो अपने कर्तव्य को एक बोझ नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देख रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को और गहरा ट्रूथ समझाया कि आत्मा अमर है, ना तो वो मर सकती है, ना ही उसे कोई मिटा सकता है। ये बात अर्जुन के लिए सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी बल्कि एक मेंटल लिबरेशन थी। उसने समझा कि जिनके लिए वो रो रहा है वो असल में सिर्फ फिजिकल फॉर्म्स हैं। असली आइडेंटिटी आत्मा है जो इटर्नल है। ये अंडरस्टैंडिंग उसके इमोशनल बर्डन को धीरे धीरे हल्का कर रही थी। अब अर्जुन के अंदर एक फाइनल शिफ्ट आ चुका था। वो अब अपने आप से लड़ नहीं रहा था बल्कि अपने अंदर के कंफ्यूजन को समझ चुका था। कृष्ण की हर बात उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ क्रिएट कर रही थी, जहां फियर डिसॉल्व हो रहा था और पर्पस क्लियर हो रहा था। उसने रथ पर सीधा खड़े होकर अपने धनुष को और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो अब सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक अवेकेंड बीइंग हो। अंत में ये समझ आता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल था। कृष्ण और अर्जुन की ये कॉन्वर्सेशन असल में हर उस इंसान के लिए है जो अपने लाइफ डिसीजंस, फियर और कंफ्यूजन के बीच फंसे हुए हैं। जब इंसान अपने अंदर के भ्रम को जीत लेता है तभी वो अपनी रियल पावर को समझ पाता है। और यही भगवद गीता का अल्टीमेट मैसेज है कि जीत हमेशा बाहर नहीं होती। असली जीत तब होती है जब इंसान अपने अंदर के अंधेरे को समझकर उससे पार हो जाता है और अपने धर्म के साथ खड़ा होता है। अर्जुन का मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। जो डर, जो कंफ्यूजन और जो इमोशनल वेट उसके अंदर था, वो सब कृष्ण के ज्ञान के सामने धीरे धीरे डिसॉल्व हो चुका था। अब वो उस मैदान में सिर्फ एक योद्धा नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपने अंदर की सच्चाई को समझ चुका था। उसने अपने रथ पर खड़े होते हुए एक गहरी सांस ली और अपने धर्म को पूरी क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। ये वो मोमेंट था जहां अर्जुन ने सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के पर्पस के लिए खुद को तैयार कर लिया था। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और बिना किसी शोर शराबे के बस इतना समझाया कि जीवन का असली संघर्ष कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा अंदर होता है। जब इंसान अपने अंदर के भ्रम, अटैचमेंट और फियर को जीत लेता है तभी वो अपने असली स्वरूप को समझ पाता है। और जो अपने कर्तव्य को बिना डर और फल की चिंता के करता है वही सच में अपने जीवन को जी रहा होता है। उस पल कुरुक्षेत्र सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं रहा बल्कि एक ऐसा सिंबल बन गया जहां हर इंसान का अंदर का युद्ध रिफ्लेक्ट होता है। डाउट और क्लैरिटी के बीच, फियर और ड्यूटी के बीच, और इल्यूजन और ट्रूथ के बीच। असली जीत तब होती है जब इंसान अपने अंदर के डर, मोह और भ्रम को जीत लेता है। जीत हमेशा बाहर नहीं होती, पहली जीत हमेशा अंदर होती है। अगर आपको ऐसी और डिवाइन और मोटिवेशनल कहानियां चाहिए जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके तो स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेगा भगवद गीता का सार, कृष्ण की टीचिंग्स और लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल स्टोरीज जो आपके अंदर की सोच को हमेशा के लिए बदल सकती हैं।